तो बहुत से लोगों का मैसेज आता है कि हम 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, 3 साल ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम प्रॉफिटेबल नहीं है। तो 3 चीज़ों की वजह से आप अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो। अगर आप इन 3 चीज़ों पे काम कर लोगे, तो आप डेफ़िनेटली प्रॉफिटेबल बन जाओगे और वही 3 चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है, अब चलो मैं आपको एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक आपने जितने भी लास्ट में 2-3 साल मेहनत करा, आपने किस चीज़ों पे मेहनत करा? टेक्निकल स्किल्स पे। तो इतना तो आपको समझ आ रहा होगा, सिर्फ टेक्निकल सीखने से प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, राइट? अगर टेक्निकल सीखने से प्रॉफिटेबल होते तो आप अभी तक प्रॉफिटेबल होते। चलो इसके लिए आपको और सिंपल कर देता हूँ। आपने टेक्निकल सीखा, आपको सब चार्ट्स पे सब कुछ आता है, सब कुछ समझ आता है, लेकिन आप उसका तब भी 100% यूज नहीं कर पाते। मीन्स कि आपको पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, क्या आप उस ट्रेड में एंटर कर पाते हो? तीन चीजें होती होंगी। पहला, आप उस ट्रेड में एंटर ही नहीं कर पाते फियर की वजह से, क्योंकि हमारा जो पास का ट्रॉमा है, जो हमने लॉसेस करे, हमारा जो पास का एक्सपीरियंस है, वो हमें इस ट्रेड में एंटर करने से रोक देता है। हम सोचते हैं इसमें एंट्री करेंगे लॉस हो जाएगा, ये हम मतलब हमें एंट्री करने देता ही नहीं। सेकंड, आप एंट्री करते भी होगे लेकिन आप अपने टारगेट्स का वेट ही नहीं कर पाते होगे। ये इसमें पता है, ये आपकी गलती नहीं है, ये हमारा जो पास्ट है, हमने जो ट्रेडिंग में स्टार्टिंग में लास्ट के स्टार्टिंग में 1-2 साल इतने लॉसेस करे, इतना बैड एक्सपीरियंस फेस करा, तो ये सारा जो फ़ियर होता है ना, हमारे पास के एक्सपीरियंस की वजह से आता है, वो हमें ट्रेड को होल्ड ही नहीं करने देता, क्योंकि हमने पास में होल्ड करा होता है और हम लॉस कर देते हैं। तो वो हमें होल्ड ही नहीं करना था। और जो थर्ड होता है, जो मोस्ट कॉमन चीज़ है, आपने एंट्री करी, आप क्योंकि आपको पता है मार्केट ऊपर जाएगा, पहले मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर आपकी डायरेक्शन में जाता है। ये सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। एक होता है कि आपको रॉन्ग ही प्रूव कर दिया, वो ठीक है, लेकिन जब ये वाली चीज़ें होती है तो हमें फ्रस्ट्रेट करता है, हमें ट्रिगर करता है। हम क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट होने के बाद ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। चलो एक और चीज़ एग्जांपल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके टेक्निकल्स अच्छे नहीं हैं, आपने काफ़ी बार बहुत अच्छा-अच्छा पैसा बनाया होगा, महीने-महीने प्रॉफ़िट करा होगा, लेकिन सिर्फ़ 1 या 2 दिन ऐसे आते होंगे जब आपका सारा का आप क्या करते होगे, अपना कंट्रोल खो देते होगे और अपना जितना भी लास्ट का 1 महीने, 2 महीने जो भी आपने प्रॉफ़िट करा, ज 1 या 2 दिन में लूज़ कर देते होगे, राइट? ऐसा आई थिंक आप सभी के साथ होता होगा, क्योंकि ये कॉमन था, क्योंकि ये मेरे साथ होता था। मैं कई-कई महीने प्रॉफ़िट करता था, लेकिन 1 या 2 दिन में सारा अकाउंट ब्लो कर देता था। अकाउंट ब्लो कर देता था, मार्केट मेरा एस्केलेटर के मैं डेस्क में आता था, फ्रस्ट्रेट होके ओवर ट्रेडिंग कर देता था, ओवर पोजीशन ले लेता था और अकाउंट ब्लो कर देता था। तो आई थिंक इस हम सभी के साथ, हम एज़ अ ह्यूमन, सेम ह्यूमन साइकोलॉजी, सब ये प्रॉब्लम फेस करते होंगे। तो मैंने एक चीज़ तो सीख ली कि यार मैं कितना भी अच्छा टेक्निकल्स कर लूँ, कितने भी महीने प्रॉफ़िट कर लूँ, अगर मेरे पास ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, तो उन सब चीज़ों का ज़ीरो फ़ायदा है। और उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने सीखी थी, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, कि अगर मेरे को अपना टेक्निकल्स इम्प्रूव करना है, तो वो मेरे को चार्ट्स पे नहीं होंगे, क्योंकि जितना भी मेरे को अभी तक आता है, मैं उसी को 100% यूज़ नहीं कर पाता। आप एक चीज़ बताओ, खुद आप, अब जैसे आपको क्या करना है, अपना जर्नल देखना और आप खुद देखना जो भी आपने लॉसेस करे हैं ना, वो क्या एग्ज़ैक्टली में मेरा सेटअप था? मैं अभी भी चेक करता हूँ अपना जर्नल बहुत बार, जो मेरे लॉसेस होते हैं ना, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि मैं वहाँ पे लिखता हूँ, इट्स नॉट माय सेटअप। जो मैंने लॉस करा, वो ट्रेड तो मेरे को लेना ही नहीं था, वो तो मेरा सेटअप ही नहीं था। मैंने क्यों लिया? मे बी वो फोमो हो सकता है, फ़ियर हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स वाई जेड रीज़न था, पर जो मेन रीज़न होना चाहिए था, क्या वो मेरा सेटअप था? नहीं, मेरा सेटअप नहीं था। तो मैंने उस सेटअप पे चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल मेहनत कर, कितना ही मेहनत करा हो, ट्रेडिंग में कितना भी टाइम स्पेंड करके वो सेटअप सीखा हो, पर लेकिन उस सेटअप का फ़ायदा ही क्या, जब मैंने उसको यूज़ ही नहीं करा। तो ये प्रॉब्लम भी एक बहुत, हम आपको ऐसे पहले तो अपनी कॉमन प्रॉब्लम ढूँढनी पड़ेंगी कि क्या-क्या, जैसे आपको अपना जर्नल लेना पड़ेगा, इसलिए कह रहा जर्नल इम्पोर्टेंट है, जर्नल को लो। क्या मैं अभी तक प्रॉफ़िटेबल क्यों नहीं हो पा रहा? मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ? सब चलो, सबको लगता है कि मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, राइट? सबके, मेरे को भी ऐसे स्टार्टिंग में लगता था कि मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है। सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ। जाओ अपना ट्रेडिंग जर्नल देखो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ लास्ट 50 ट्रेड्स देखो और 50 ट्रेड्स में देखो कि आपने जब भी लॉस करा, मान लो 50 ट्रेड्स में आपने 30 ट्रेड्स में लॉस करा है या 40 ट्रेड्स में लॉस करा है। जो 40 लूज़िंग ट्रेड्स थी, वो एक्चुअली में आपका सेटअप था या नहीं था? तो आप फाइंड आउट करोगे, वो जो 40 लूज़िंग ट्रेड्स थी ना, उसमें 20, 25 मे बी 30 तो आपके सेटअप्स होंगे ही नहीं। आपने वो सेटअप्स ट्रेड करे जो आपके सेटअप्स थे ही नहीं। मतलब जो आपने 3 साल से ट्रेडिंग में सीखा, मेहनत करा, वो तो आपने यूज़ करा ही नहीं। आपने 30 सेटअप्स पे जो लॉस करा है, वो तो कोई भी ऐसा अननेसेसरी सेटअप हो सकता है। तो वो जो आपकी 3 साल की मेहनत थी, इट्स लाइक अ वेस्ट, क्योंकि आपने वो यूज़ ही नहीं करा। तो पॉइंट यहीं पे आता है। अभी तक हम ये मिस्टेक्स कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग। हमें लगता है कि हमारे पास सेटअप नहीं है, इस वजह से हम प्रॉफिटेबल नहीं है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे पास सेटअप है,
जो एक सिंपल सेटअप भी हमें प्रॉफिटेबल बना सकता है अगर उसको हम बेस्ट तरीके से यूज करें। जैसे अभी आपने एक मतलब एग्जांपल दो, एक शॉर्ट फाइट होने वाला है, दो शॉर्ट है, लाइक एक बहुत बहुत अच्छी शॉर्ट है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत शार्प है, मतलब मान लो बेस्ट शॉर्ट है, और एक ऐसी शॉर्ट है नॉर्मल सी, लाइक नॉर्मल शॉर्ट है। लेकिन दो पर्सन है, ए एंड बी। जो ए पर्सन है उसको बिल्कुल नहीं आती शॉट चलाना, मैं उसको एक्सपेंसिव शॉट दे दूं। और एक जो बी पर्सन है, लाइक वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है शॉट फाइटिंग में, मैं उसको कोई भी शॉट दे दूं। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा? हम सभी को पता है जो स्किल्ड पर्सन है वो जीतेगा। डजेंट मैटर उसका कैसी शॉट है, अगर उसका एकदम बेकार से बेकार शॉट भी होगी तब भी वो जीत जाएगा, क्योंकि उसके पास वो स्किल्स हैं। तो सेम मेरे पास अगर सेटअप है भी कोई, कितना मैंने कितने भी साल से चार्ट रीडिंग में टाइम स्पेंड करा है, लेकिन अगर मैं उस चीज को यूज ही नहीं कर पाऊंगा अच्छे से, तो मेरा उसका फायदा ही क्या है? अभी मैंने अपना जर्नल खोल के देखा, अरे यार 30 लॉस तो 30 जो मैंने 30 ट्रेड में लॉस करा है, वो तो मेरा सेटअप ही नहीं था। वो ट्रेड्स तो मेरे को लेनी ही नहीं थी, पर मैं उसमें लॉस करके बैठा हूँ, जो ट्रेड्स मेरे को लेनी नहीं थी। और जो मैंने 3 साल सीखा वो तो मैंने यूज ही नहीं करा। तो अब पॉइंट आता है कि अब आपको पूछना चाहिए हम प्रॉफिटेबल बने कैसे। तो बहुत सिंपल चीज है, जो आपने 3 साल में सीखा है उनको उसको यूज करना स्टार्ट करो भाई। जो भी आपके पास नॉलेज है उसको एग्जैक्टली में यूज करना तो स्टार्ट करो। तो उसके लिए यूज करने के लिए, अब उसको यूज कैसे करें? उसको यूज करने के लिए चाहिए अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। अभी तक हम ट्रेड पता है किस रीजन से लेते हैं? पैसा बनाने के चक्कर में, कि मेरे को पैसा बनाना है, मेरे को पैसा बनाना है, या ये होता है कि मैं मार्केट में आऊँ, मेरे को ट्रेड देखना है, पैसा बनाना है। जब मैं इस माइंडसेट से आता हूँ मेरे को पैसा बनाना है, जो सेटअप लेने लायक नहीं भी नहीं होता ना, उसमें दिखता है यार मैं यहाँ पे ये ले लूंगा, ये ले लूंगा और इतना पैसा बन जाएगा। क्यों दिख रहा है? पैसा बन जाएगा। अब वो सेटअप लेने लायक भी नहीं था, वो मेरा सेटअप भी नहीं था, पर मेरे को वो ट्रेड क्यों लेना है? क्योंकि उसमें पैसा बन सकता है। पहला चीज तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हम पैसा बनाने के लिए मार्केट में नहीं आए, हम आए हैं अपना बेस्ट सेटअप ट्रेड करने के लिए। जो मैंने 3 साल से सीखा है मार्केट में, मैं उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आया हूँ मार्केट में। पैसा बने ना बने डजेंट मैटर, पर एटलीस्ट जो मैं 3 साल सीखा है मार्केट में, मैं उसको तो एग्जीक्यूट कर पाऊँ ढंग से। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए? डिसिप्लिन चाहिए। आपको फियर नहीं चाहिए, फोमो नहीं चाहिए कि लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब चीजें कैसे आएंगी? ग्रीड नहीं चाहिए। ये सब चीजें आएंगी डिसिप्लिन से। आपको अभी तक आपने जो भी काम करा 3 साल का, मान लो फॉर एग्जांपल हम एवरेज नंबर लेते 3 साल, आपने अभी तक जो 3 साल से अपने ऊपर ट्रेड चार्ट पे काम करा है, अब वो आपने इनफ कर लिया। अब आपको अपने ऊपर काम करना है, जिससे जो आपने सीखा है आप उसको 100% एग्जीक्यूट कर पाओ। आप खुद सोचो, अगर आपको पैसा ना कमाना हो, राइट, आपको पैसा ना कमाना हो, आपके पास फियर ना हो, आपके पास फोमो ना हो, तो आप कितना पेशेंटली, आप पेशेंस बहुत ज्यादा हो, तो आप कितने बेस्ट से बेस्ट सेटअप एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन मैं मार्केट में डेली आता हूँ पैसा बनाना है, तो मेरे को हर एक सेटअप अपॉर्चुनिटी लगता है पैसा बनाने के लिए। जो अगर हर एक सेटअप अपॉर्चुनिटी लगेगा पैसा बनाने के लिए, तो वहां पे मेरा हाई प्रोबेबिलिटी चांस होगा लॉस होगा। लेकिन मैं मार्केट में आया हूँ कि भाई मेरे पास 3 साल का नॉलेज है, मैंने 3 साल से सेटअप को टेस्ट करा है, अब मेरे को बस इस सेटअप को एग्जीक्यूट करना है मार्केट में, सिर्फ इस पर्पज से है मार्केट में, मेरे को इस सेटअप को एग्जीक्यूट करना है बेस्ट तरीके से। तो अब मैं क्या करूंगा, मार्केट में मेरा व्यू पूरा चेंज हो गया। पहले मैं हर जगह पैसा बनाने का देखता था कि अच्छा इस सपोर्ट पे बाय कर ले तो पैसा बन जाएगा, इस रेजिस्टेंस पे सेल कर तो पैसा बन जाएगा। लेकिन अब मैं मार्केट में किस व्यू से आ रहा हूँ कि मैंने जो मेरा 3 साल का नॉलेज है मेरे को उसको यूज करना है। मैंने 3 साल से सेटअप को देखा है बनते हुए, अब मेरा पूरा पूरा 24 आवर्स में जो भी मेरा ट्रेडिंग टाइम होता है, जब ये सेटअप बनेगा मैं तब ट्रेड लूंगा। मेरे को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, पैसों से मतलब नहीं है, पैसा बने ना बने, मेरे को जो मैंने सीखा है मैं एटलीस्ट उसको तो एग्जीक्यूट कर पाऊँ, विदाउट एनी फोमो, विदाउट एनी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे यार ये मूव मिस ना हो जाए, कोई नहीं, मेरा सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ना, हमें जो भी आता है हम उसको 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे फियर है, फोमो है, फ्रस्ट्रेशन होता है बहुत ज़्यादा। तो हमें इन चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि जो अगर मैं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस बन जाऊंगा और ये सब चीज़ें एलिमिनेट कर दूंगा, तो मेरा ट्रेडिंग जो स्किल्स हैं, चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स ही मान लो, वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स मान लो, वो अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे विदाउट स्पेंडिंग टाइम ऑन चार्ट, मैं चार्ट पे काम भी नहीं कर रहा तब भी मेरी चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही है, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर पेशेंस ला रहा हूँ, डिसिप्लिन ला रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको हेल्प कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मी, आई वॉज द वर्स्ट ट्रेडर, मेरे को नहीं लगता मेरे से बेकार और इनडिसिप्लिन ट्रेडर कोई होगा। इतने अकाउंट ब्लो कर रहे हैं, महीनों महीनों लगातार प्रॉफिट करने के बाद 1 या 2 दिन में पूरा महीनों का प्रॉफिट, 6 6 महीनों का प्रॉफिट 1 या 2 दिन में खराब कर दिया, पूरा अकाउंट ब्लो कर दिया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन था। तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि तरुण, कितना भी तेरा टेक्निकल एनालिसिस अच्छा हो, तू अगर ये चीज़ें करता रहेगा, 6 महीने की मेहनत 1 दिन में खराब कर देगा, तो फायदा क्या है? तेरे को पता है कि अच्छा सेटअप है, लेकिन तू पेशेंटली वेट ही नहीं कर पा रहा उस चीज का, तो तेरा एनालिसिस, तेरी नॉलेज का फायदा क्या, राइट?
तो मेरे पास अगर नॉलेज है लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं कर पाऊंगा तो फायदा क्या है उस चीज का? कोई फायदा है क्या? बताओ, खुद बताओ। आपके पास नॉलेज है लेकिन आपको पता है, आप सभी को, मेरे को ही पता है आपको ट्रेडिंग आती है, आपको ही पता है आपको ट्रेडिंग आती है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, क्यों? तो उस चीज का फायदा क्या? तो जो आपकी नॉलेज है आपको उसको अपने 100% तरीके से यूज करना पड़ेगा। अपनी नॉलेज, मान लो आपके पास ट्रेडिंग की 30% नॉलेज है, 40% नॉलेज है, उस नॉलेज को पूरा 100% यूज करो। तो वो यूज करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। रिटेलर साइकोलॉजी, ऑपरेटर साइकोलॉजी, थर्ड पर्सन साइकोलॉजी, चार्ट साइकोलॉजी, कैंडल साइकोलॉजी, ये सब आपने बहुत काम कर लिया। अब टाइम है अपनी साइकोलॉजी पे काम करने का। मैंने कैसे इंप्रूव करा अपनी साइकोलॉजी? हर किसी का अपने मेथड होते हैं। आप चाहते हो कि मैं अपने मेथड शेयर करूं तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोग का अपने मेथड शेयर कर दूंगा कि मैं कैसे वर्स्ट ट्रेडर से एक डिसिप्लिन ट्रेडर बना, मैंने क्या चेंजेस अपने अंदर लाए, और वो चेंजेस आप अपने अंदर ला सकते हो। उससे एग्जांपल लेके आप अपने लिए अपने अपने लिए स्केड्यूल सेट कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मे बी आप किसी चीज में अच्छे हो, किसी चीज में बेकार हो, मैं किसी चीज में अच्छा हूँ, तो वो हमें अपने अकॉर्डिंग चेंज करने होते हैं। तो पॉइंट इज, प्रॉफिटेबल बनना है। कि आपको ये लग रहा है कि मैं 3 साल से ट्रेडिंग में हूँ, 4 साल ट्रेडिंग में हूँ, आप हो, डेफिनेटली हो। आपने ऐसा नहीं कहेंगे कि मेहनत नहीं करी, मेहनत करी है, पर आपने सही चीज पे मेहनत नहीं करी। सही चीज पे मेहनत कर दोगे तो प्रॉफिटेबल बनोगे, अभी भी टाइम है। सही चीज पे मेहनत करना स्टार्ट करो। और सही चीज क्या है? अपने ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करो, अपनी साइकोलॉजी पे ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करो, जिससे जो भी आपकी नॉलेज है आप उसको 100% तरीके से यूज कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।